नमस्कार दर्शकों। सोनम रघुवंशी लगातार बेवफा सोनम का नाम आप कई दिनों से सुन रहे होंगे। उसके कई रंग देखने को भी आपको मिल रहे होंगे। जी हाँ, वही सोनम रघुवंशी जिसने अपने पति को मौत के घाट उतार दिया। सोनम रघुवंशी की आखिरी बार जब अपनी सासू माँ से बात हुई, उसने कहा था कि मैंने व्रत रखा हुआ है, मैं घूमने जाती हूँ, लेकिन व्रत रखना नहीं भूलती। भोली भाली सासू माँ को कभी समझ ही नहीं आया कि सोनम अपने परिवार से, राजा से कितना बड़ा झूठ बोल रही है। अब उसने झूठ बोला और पुलिस ने पकड़ लिया। पता चला है कि जिस दिन सोनम ने मेघालय से फोन कर सासू माँ को व्रत वाली बात बताई, उसने उसी दिन होटल में जमकर अच्छे से पार्टी करी। यानी कि सासू माँ के सामने महान बनने की कोशिश करने वाली सोनम असल में बहुत ज्यादा चालाक थी। इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए 5 अधिकारियों ने बताया कि जिस होटल में सोनम राजा के साथ रुकी थी, वहां जब मालिक से पूछताछ हुई तो पता चला कि वहां उन्होंने खाना खाया था। इसी वजह से सोनम की बातों पर शक होना शुरू हुआ और उस पर नजर रखी गई। अब पता चला कि जिस राज कुशवाहा के साथ सोनम के अफेयर की बात चल रही है, असल में वो लगातार उसके टच में थी। इस बारे में पूर्वी खासी हिल्स के पुलिस अधीक्षक विवेक सीएम कहते हैं, हमें पता चला था कि उसने खाना खाया। हमें जांच में ये भी पता चला कि वो लगातार राज के टच में थी। प्लान ये था कि इसे एक ऐसी रॉबरी दिखाई जाए जो फेल हो गई हो। हैरानी की बात यह है कि सोनम ने काफी लंबी प्लानिंग की थी। वो जब इंदौर से निकली थी, अपने साथ कई महंगी ज्वेलरी भी रखी थी। यानी कि जिस फर्जी रॉबरी का प्लान बन रहा था, उसकी तैयारी काफी पहले ही शुरू हो चुकी थी। इस बारे में सीएम कहते हैं कि अभी तक की जांच से तो यही समझ आता है कि कपल ने रिटर्न फ्लाइट भी बुक नहीं की थी। पहले तो उनका प्लान सिर्फ गुवाहाटी में एक मंदिर जाने का था। उसके बाद उन्होंने मेघालय जाने का प्लान बनाया। ऐसा लगता है कि तभी उन लोगों ने इस साजिश को अंजाम देने का सोचा। यहाँ पर कुछ समय पहले एक दूसरा टूरिस्ट भी गायब हुआ था। उसका शव भी गहरी खाई में मिला था। ऐसे में हम अभी भी जांच कर रहे हैं कि आखिर मेघालय जाने का फैसला ही क्यों लिया था सोनम ने। पुलिस के मुताबिक हमलावरों ने राजा को बकायदा ट्रैक किया था। सोनम ने इसमें एक अहम भूमिका निभाई। उसके बाद हमलावरों ने एक डीएओ, जो एक ट्री कटिंग टूल होता है, उसे खरीदा और उसी से राजा के सिर पर 2 गहरी चोटें थी। अभी के लिए पुलिस को लगता है कि सोनम मेघालय से ट्रेन के जरिए वापस आई। इतने दिनों तक वो राजा के पैसों पर ही अपना गुजारा कर रही थी। उसकी नजर लगातार न्यूज पर थी, लेकिन जैसे ही राज गिरफ्तार हुआ, उसने भी सरेंडर कर दिया। इसके अलावा दर्शकों, बात ये भी सामने आ रही है कि राजा रघुवंशी की हत्या के मामले में उनके पिता अशोक रघुवंशी ने सभी आरोपियों के लिए मौत की सजा की मांग की है। अशोक रघुवंशी ने न्यूज एजेंसी पीटीआई से बातचीत में कहा कि मेरा बेटा तड़प तड़प कर मरा है। उसकी हत्या के सभी दोषियों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए, ताकि एक नजीर पेश हो और आइंदा किसी माता पिता को उनका बेटा इस तरह से ना खोना पड़े। मीडिया से बातचीत के दौरान वो ये कहते हुए भावुक हो गए कि हनीमून मनाने मेघालय गया, उनका बेटा ताबूत में घर लौटा। उन्होंने कहा कि जघन्य तरीके से हत्या के कारण मेरे बेटे का पार्थिव शरीर शत विशत था। मैं हार्ट का मरीज हूँ, इसलिए मेरे स्वास्थ्य की चिंता करते हुए मेरे परिवार के लोगों ने ताबूत खोलकर मुझे अपने बेटे के अंतिम दर्शन करने से भी रोक दिया। इस दौरान उन्होंने ये भी दावा किया कि सोनम ने राजा की हत्या अपनी कुंडली में मंगल दोष मिटाने के लिए करवाई। उन्होंने कहा कि सोनम ने अपनी कुंडली का मंगल दोष मिटाने के लिए अपने पति का मर्डर इसलिए करवाया, वह बाद में अपने कथित बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा से दूसरी शादी कर सके। हालांकि न्यूज एजेंसी पीटीआई भाषा से बातचीत में स्थानीय ज्योतिषी धीरज दीक्षित ने इस बात को मनगढ़ंत बताया और कहा कि किसी व्यक्ति के जीवन साथी के मरने से उसका मंगल दोष नहीं मिटता। राजा के गुम होने के बाद उनके परिवार ने शुरुआत में मामले की जांच में लापरवाही का आरोप लगाते हुए मेघालय सरकार पर सवाल उठाए थे। हालांकि हत्याकांड के खुलासे के बाद राजा रघुवंशी के बड़े भाई विपिन रघुवंशी ने कहा कि वह मेघालय सरकार के खिलाफ बयानबाजी के लिए माफी चाहते हैं। उन्होंने कहा, हमें पता नहीं था कि मेघालय पुलिस राजा के हत्यारों को पकड़ने के लिए गुप्त अभियान चला रही है। हमारी मेघालय सरकार को बदनाम करने की कोई नीयत नहीं थी। मुश्किल वक्त में साथ देने के लिए हम मध्य प्रदेश सरकार के आभारी रहेंगे। देखते हैं दर्शकों, कितने राज खुलते हैं। सोनम आखिर क्या चाहती थी, क्यों उसने अपने पति को मारा, ये तो धीरे धीरे पुलिस पता लगाने में जुटी हुई है। जो भी खबर सामने आती है हम आप तक पहुंचाते हैं।